हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक आता है सीक्वेंशियल सीरीज में, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ स्पेशल सीरीज। सम ऑफ स्पेशल सीरीज एक नया टॉपिक होता है, बहुत अच्छा आर्टिकल होता है। कंपटीशन में क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं ना कहीं सीक्वेंशियल सीरीज का किसी न किसी क्वेश्चन में स्पेशल सीरीज का यूज होता है, जिसको बेटा हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ स्पेशल सीरीज में कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वो टॉपिक पर आपने कुछ क्वेश्चन लगाए थे, कुछ जनरल फॉर्मूले उसमें होते उनको यूज किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होगा, किसी सीरीज के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों अवेलेबल हो गए तो तब हम क्या करते हैं, उसका सम कैसे निकालते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूं उस टॉपिक में क्या क्या होता है। तो इसलिए आप थोड़ा तैयार हो जाइए। और देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपनी छोटी सी ड्राइंग बनाया हुआ है, तो आप इस ड्राइंग को देख करके थोड़ा सा देख सकते हैं। बच्चे आजकल थोड़ा टाइम यूज कर रहे हैं स्टूडियो में, तो अपना ड्राइंग बना करके टाइम यूज किया जाता है। तो आप भी इस तरह से कुछ ना कुछ नया करते रहिए, घर में खाली टाइम का यूज होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है, द सम ऑफ n terms of series। देखिए बेटा, 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब अप टू n टर्म्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन है आपका n टर्म के लिए सीरीज है ये कोई। अगर इस सीरीज को देखा जाए तो बेटा यहां पर ध्यान दो, ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है, इसमें 1 3 5 7 ये नंबर एपी में है। क्लियर है बेटा? ये क्या है, नंबर एपी में है। और 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये जीपी है। इसका कॉमन डिफरेंस आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहां कॉमन रेशो बेटा आपको x दिख रही है। क्लियर है? तो दोनों चीजें आपको दिखाई दिया, ये इसलिए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ए जी पी कह सकते हैं आप इसको, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो पहली बात पे पहचानना है कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है क्या। क्लियर है? तो बेटा इस सीरीज के लिए लेट Sn इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब अप टू। अब बात होती है यहां पर, देखिए क्या इसकी nth टर्म क्या होती है, 1 3 5 7। इसकी nth टर्म जो होगी बेटा वो 2n-1 होगी। कितनी होगी? 2n-1। आप लास्ट लेक्चर में भी ये देख चुके हैं, तो ये कहलाएगा 2n-1। और x की पावर बेटा n-1, क्योंकि यह x की पावर 0 1 2 3 अप टू x की पावर n-1। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये वाली लाइन, ये पार्ट आपको समझना है। अगर सम ऑफ n टर्म की बात हो रही है तो बेटा ये nth टर्म को समझना बहुत जरूरी है। ये सही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद इस पॉइंट को ध्यान देना, इसकी कॉमन रेशो हमारे पास x है, उससे इस सीरीज को पूरी को मल्टीप्लाई करके, इस पूरी सीरीज को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे बेटा। क्लियर है? तो इससे पहला नंबर रहा होगा 2n। अगर हम बात करें तो इसका पहला नंबर होगा क्या, 2n-3। और यहां लिख देंगे बेटा x की पावर n-1। और ये नंबर आगे शिफ्ट हो गया 2n-1 x की पावर n हो गया। इस सीरीज को लिखने के बाद देखो बेटा, इस लाइन को ध्यान से लिखना, यहां पर मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन रट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा ये 1 माइनस एक्स ऑफ Sn, ये 1 रहा, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब, वो कॉमन डिफरेंस है बेटा। क्या है ये? कॉमन डिफरेंस। बाहर कॉमन लिया और ये एक सीरीज बन गई आपकी
दिस वन यहाँ भी 2 ही आएगा और ये बन जाएगा x की पावर n-1 और ये नंबर माइनस में गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया बेटा? इस तरह से ये जीपी बन गया आपके पास। इस जीपी की बात करें तो इसका सम आप निकाल सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है x, आर क्या है बेटा? वो भी x है। नंबर ऑफ टर्म इसमें बेटा n-1 हो गए। 1 2 3 पावर है देखो n-1। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी होता है सूत्र समझना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा? यहां से लेकर के वहां तक है तो एक नंबर कम होगा, क्लियर है? तो आप इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू एस एन, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और बेटा लास्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, अब इस नंबर को आप नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ गया सम ऑफ 2x 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये नंबर डिवाइड में गया बेटा, क्लियर है? तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 2n-1 x की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। देखो, सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कॉमन रेशो का ध्यान रख करके उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीपी अलग हो जाता है, कॉमन डिफरेंस डी अलग हो जाता है, क्लियर है? जीपी का सम निकालेंगे, वो आपको 5 स्टार के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए, तो इसका सम निकालेंगे। इस तरह से जीपी का ये क्वेश्चन होता है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन को बढ़िया कर लेते हैं, यही सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो जाता है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बहुत बढ़िया होता है ये। देखिए बेटा, अगर 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब अप टू इन्फिनिटी, जब ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा तो आप इसे s इन्फिनिटी लिख दीजिए बेटा, क्लियर है? s इन्फिनिटी को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे हम। s इन्फिनिटी को क्या करेंगे हम? कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो टर्म को शिफ्ट करके लिखा 3x स्क्वायर 5x क्यूब। इससे क्या होता है, आपको ये वाला पार्ट से कोई लेना देना नहीं होता, जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। और कंपटीशन में बेटा यही क्वेश्चन आता है, याद रखना। कंपटीशन में ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है हमेशा कंपटीशन में, क्योंकि एनएट टर्म के लिए कोई वहां ज्यादा टाइम नहीं देता, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये माइनस करके आपको देगा क्या? 1 माइनस एक्स एस इन्फिनिटी, ये 1 रहेगा और ये 2 कॉमन आकर के यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स क्यूब अप टू बेटा इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट जीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका आपको पता है ए कितना है एक्स, आर कितना है एक्स, एन कितना है इन्फिनिटी। सिंपल सी बात, आपको पता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, आर लेस देन 1 होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। ये गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है? तो बेटा ये क्या हुआ आपके पास, इस तरह से ये कंडीशन बन करके एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन, देखो आप इसे भी यही रखिए 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा क्वेश्चन तो वही का वही है, बस ये पार्ट खत्म हुआ है, क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा पार्ट खत्म हो जाता है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तो इसको बेटा फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा। देखिए बच्चों, नया क्वेश्चन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी मोड ऑफ x लेस देन 1। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट लिख दिया, क्लियर है? इसे आप s इन्फिनिटी कहेंगे बेटा। तो x इसमें क्या है? कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 1 दिख रहा है, 2 माइनस 1 3 माइनस 1, क्लियर है? तो s इन्फिनिटी, तो 1 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो बेटा देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है।
तो 1 माइनस एक्स एस इन्फिनिटी 1 से, तो ये देगा कितना यहाँ 1x स्क्वायर 1x क्यूब। तो आपको सिंपली यहाँ पर d कॉमन नहीं लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि d कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो वो तो 1 ही दिख रहा है इसमें। तो ये जीपी यहीं से बन जाएगी बेटा, ये इसको इनफाइनाइट जीपी यहीं से जूम कर सकते, देयरफॉर तो इसको आप इनफाइनाइट जीपी यहीं से कह दीजिए। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास फर्स्ट अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस इन्फिनिटी, तो एस इन्फिनिटी आ गया बेटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कितना अच्छा छोटा सा क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो बेटा यहां पर जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह से हो सकता है, एस इन्फिनिटी 1 माइनस 3x प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 7x क्यूब। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था वहां सारे प्लस में थे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कॉमन रेशो ध्यान देना, इसका कॉमन डिफरेंस 2 ही रहेगा, लेकिन कॉमन रेशो कह सकते हैं या कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। क्लियर है? तो आप यहां पर ध्यान दें, तो इसको x, क्लियर है, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो और भी बेहतर होगा। कॉमन रेशो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो नंबर जो है वो एपी में है, लेकिन आपके पास जो जीपी है उसमें आपके पास कॉमन रेशो x माइनस एक्स आ रहा है। क्लियर बेटा? एस इन्फिनिटी, तो आप इसे लिखेंगे क्या माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 5x क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। क्योंकि बेटा कॉमन रेशो मेरे पास यहां पर ध्यान देना है, इसकी कॉमन रेशो ए डी कितना है 2, आर कितना था बेटा यहाँ माइनस एक्स। क्लियर है? उस बात का ध्यान रखना है। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो बेटा ये माइनस करके यहाँ 1 माइनस की जगह प्लस ऑफ एक्स इंटू एस इन्फिनिटी 1, दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस का 2। क्लियर है? तो ये से मैं लिख सकता हूं x, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का, इस तरह से x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये मेरे पास एक जीपी बन गया, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, कॉमन रेशो बेटा माइनस एक्स है, तो ये चीजें ध्यान रखना है बस। 1 प्लस एक्स ऑफ एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी बन गया 1 अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स, देखो माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। छोटी सी मिस्टेक होने के चांसेस है, उस बात को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए आपको। कॉमन रेशो क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। एक मैं न्यूमेरिकल डाटा देता हूं, देखिए जैसे फोटो खींचिए। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल डाटा है, आपको दिखाई देना चाहिए। इसमें क्या है देखो, ये 1/5 की पावर 0 कह सकते हैं हम इसको, 1/5 की पावर 0 कह सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास क्या है देखिए, अगर हम इसे 5 की पावर 0 कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला जो डाटा है हमारे पास 1 4 7 10, ये आपको पता है एपी बना रहा है। क्लियर है? अब ये नंबर अगर एपी में है बेटा, तो आपको इसमें दिखना चाहिए कि इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है 3, फर्स्ट टाइम क्या है, तो आप इसका एन लिख सकते हैं 1 प्लस के n माइनस 1 इंटू 3, तो आपके पास सीधे सीधे 3n माइनस के 2 इसका n टर्म हो गया। क्लियर है? और जीपी जो था 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। देयरफॉर हम Sn लिख सकते 1/5 की पावर 0, 4/5 की पावर 1, 7/5 की पावर 2, 10/5 की पावर 3 प्लस अप टू द जो nth लिखेंगे बेटा वो 3n माइनस 2/5 की पावर n माइनस 1। ये एजीपी है आपके पास, जिसमें कॉमन रेशो 1/5 था, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को शिफ्ट करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/5। क्लियर है? 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब, ये नंबर शिफ्ट हो गए बेटा। क्लियर है? फर्स्ट नंबर यहाँ गया, सेकंड वाला यहाँ गया, थर्ड वाला यहाँ, इस तरह से ये वाला आगे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहला जो नंबर होगा वो 3n माइनस के 5/5 की पावर n माइनस 1 आएगा। क्यों बेटा? इससे d कम कर दीजिए, d कितना था 3, तो 2 में से तो और d कम कीजिए पीछे, तो दिस वन, और ये नंबर आ जाएगा 3n माइनस 2/5 की पावर n। क्लियर है? तो ये आपके पास
इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 माइनस 1/5 इंटू एस एन। तो ये 1 है, ये वाला नंबर बेटा 3 देगा कॉमन, आप इसे 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब एंड सो ऑन। तो बेटा इस तरह से 1/5 की पावर n माइनस 1 और ये माइनस का 3n माइनस 2/5 की पावर n। क्लियर है? तो यहां पर देखिए ये 4/5 है Sn। क्लियर है बेटा? आप इस तरह से इसको कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे ये वाली वैल्यू आपको देगा क्या 1 3 जीपी है 1/5 1 माइनस 1/5 के ऊपर n नंबर ऑफ टर्म कितना था दिस 1। क्लियर है? तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ 1 माइनस के 1/5 और ये बेटा आपका नंबर आएगा 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n। उम्मीद है सबको क्लियर है। देखिए बेटा फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर और इसका एलसीएम लिया हुआ है आपने दिस 1। तो ये 4/5 Sn है। तो ये 1 प्लस के इसे आप लिख देंगे क्या 1/5 5 की पावर n माइनस 1 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n माइनस 1 और नीचे से एलसीएम लिखेंगे 4/5। क्लियर है बेटा? ये आपके पास 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n। देखिए बेटा इससे ये नंबर कैंसिल कर दीजिए, कोई डाउट नहीं। तो आप जब इस नंबर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो Sn कितना बन जाएगा 5/4 प्लस का 5 यहां जाएगा तो 13 नहीं 15। क्लियर है? डिवाइडेड बाई जब ये 4 नीचे जाएगा 4 यहां से 16 हो जाएगा और आप इसे लिखेंगे बेटा 5 की पावर n माइनस 1 माइनस 1/5 की पावर n माइनस 1। क्लियर है? यही डाटा यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 3n माइनस 2 के साथ नीचे वाला डाटा 5 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा बेटा 5 की पावर n इंटू 4। तो ये इसको एक पावर कम कर देगा। क्लियर है? तो आप इसे यहां पर कैंसिल करके इसकी पावर एक कम कर दीजिए। क्लियर है? यही आपका आंसर कहलाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ 5 की पावर n माइनस 1 इसे हटा दीजिए, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल डाटा था। इसी को आप इनफाइनाइट सीरीज में कर सकते हो। जब इनफाइनाइट सीरीज होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 1/4/5 5 स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। तो बेटा इसे s इंफिनिटी 1/5 से मल्टीप्लाई करके 1/5 4/5 स्क्वायर प्लस एंड सोन अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो आपके पास बचा क्या 1 माइनस के 1/5 s इंफिनिटी 1 प्लस ये देगा 3 टाइम्स ऑफ 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये जीपी है, सिंपल सी बात है। तो 1 प्लस के 3 यहां पर क्या लिखेंगे a/1 माइनस के r। क्लियर है बेटा? तो ये डिवाइड करके क्या मिला आपको 1/4 डायरेक्ट लिख देते तो ये 4/5 ऑफ s इंफिनिटी था। s इंफिनिटी कितना आ गया 5/4 प्लस का बेटा इधर 3 टाइम्स ऑफ 15 आएगा ये डिवाइडेड बाई 16। आपको पता है ये सब फालतू की चीजें छूट जाती है इंफिनिटी वाले में। और इसका भी एलसीएम लेंगे आप, इसे 4 से मल्टीप्लाई करके 20 प्लस के 15/16 लिखेंगे तो 35/16। न्यूमेरिकली डाटा इनफाइनाइट सीरीज के लिए कंपटीशन में आते तो आपको ध्यान रखना है एजीपी क्या कहता है आपका एजीपी में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, उसका कॉमन डिफरेंस होगा। nth टर्म को फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कॉमन रेशो को देखिए, उसको मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कीजिए, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कहीं ना कहीं जीपी बन जाएगा और कॉमन डिफरेंस बाहर कॉमन आ जाता है तो उसे सोल्व किया जा सकता है। कोई भी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी उसमें यही प्रोसेस लगेगा। इस पर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा, आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए। एजीपी इतना ही होता है तो आप ध्यान रखें उसमें करना क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ढूंढिए, कॉमन रेशो ढूंढिए, उसकी nth टर्म की जरूरत पे तो nth की बात करेंगे, नहीं तो इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादातर आता है। तो नोट कीजिए, ये आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो बेहतर है आप इसको कहीं भी, लेकिन याद रखना है ये सब चीजें किसी की पावर में बैठे होते, जैसे लोगरिथम वाले मैंने बताए थे अभी 0.16 की पावर समथिंग, तो वहां पर डाल देता है, एजीपी वाला डाल देगा। एजीपी वहां पर होगा तो उस तरह से वहां क्वेश्चन आ जाते, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको
नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। तो बच्चों देखो, आजकल ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं आता एजीपी, डायरेक्ट नहीं आता। ज्यादातर जैसे कहीं पर किसी ने 6 की पावर में दे दिया, 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो ध्यान रखना है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी नहीं आएगा। देखिए ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना। तो होगा क्वेश्चन क्या, जैसे 6 की पावर 4/5, 6 की पावर 7/5 स्क्वायर, 6 की पावर 10/5 क्यूब एंड सोन अप टू इंफिनिटी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे भाई आजकल। तो इसलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या है, ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पावर में बन जाएगा। तो 1 प्लस के 4/5, 7/5 स्क्वायर, 10/5 क्यूब अप टू इंफिनिटी। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 की पावर 35/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह के डाटा दिए होते हैं, वो क्वेश्चन आप ध्यान रखने वाली बात होती है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कभी लोग में आ जाते हैं, लोग के अंदर कोई बैठा होगा इस तरह की सीरीज, तो आपको ध्यान रखना है, तो लोग को समझना, तो वहां पर ये चीजें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर है? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन एजीपी कभी भी अप्लाई जरूर होता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इसे ध्यान से तैयार कीजिए। कहीं भी दिखाई दे तो वही लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यही है बस छोटा सा, ठीक है? तो इसे नोट कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल।